चलिए हम लोग यहाँ पर डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में दो फिगर दिख रहा, ठीक ना, फिगर 1 और ये हो गया आपका फर्स्ट फिगर 1, ये देख लीजिए, ठीक है। और सेकंड जो है ना, इसको लिख लेते हैं फिगर फर्स्ट, और ये हो गया आपका फिगर सेकंड, ठीक है। फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे पहले तो देख लीजिए कि एंड ए जो है वो डायरेक्ट इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लेकर के चलें कि इस पॉइंट की पोटेंशियल V1 है, तो इस प्लेट की पोटेंशियल V1 आ जाएगा। और यही कंडक्टिंग वायर, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, यही कंडक्टिंग वायर यहाँ से इस कैपेसिटर पे भी आ रहा है, और साथ में यही कंडक्टिंग वायर इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ये भी V1 हो जाएगा और इसकी भी पोटेंशियल जो है वो V1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर इस प्लेट की पोटेंशियल को V2 लेते हैं तो यही कंडक्टिंग वायर बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ रहा है, और फिर यही कंडक्टिंग वायर यहाँ से फिर यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। इस कारण से इसकी भी पोटेंशियल हम लोग V2 लिखेंगे और इसकी भी पोटेंशियल जो है वो V2 लिखेंगे। तो ये तीन कैपेसिटर है, ये तीन कैपेसिटर दिख रहा है, C1, ठीक ना, C2 और ये C3। इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, ठीक ना। और जब भी पोटेंशियल अगर आपका सेम हो तो इसका मतलब है कि ये तीनों कैपेसिटर्स यहाँ पर क्या में है, तो पैरेलल में है। तो C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, ठीक है। क्यों पैरेलल है वो फिगर से पता चलता है कि तीनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम में और पैरेलल में, तो इनकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। तो C1 + C2 + C3 लिख डालें तो ये 1 माइक्रोफैराड, फिर इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, तो टोटल ये हो गया 6 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिगर नंबर 2 की अगर बात करें तो फिगर नंबर 2 की सॉल्यूशन पे थोड़ा फिर से विचार कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो बैटरी है ना, इससे हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ें, तो अगर इसकी पोटेंशियल को V1 ले लें तो बेटर है कि इस प्लेट की पोटेंशियल V1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग इसकी पोटेंशियल V2 ले लें तो फिर यही कंडक्टिंग वायर यहाँ से बिल्कुल इस कैपेसिटर तक आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल V2 हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ देखें इस कैपेसिटर को लेकर के, तो इसकी भी पोटेंशियल V2, और इधर से फिर ये कंडक्टिंग वायर वापस इस कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पे भी आ जाता है, तो इसकी भी पोटेंशियल V2। इसका मतलब कि ये जो आपका कैपेसिटर वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो जब शॉर्ट सर्किट ये हो चुका, ठीक ना, क्योंकि इनके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा, तो फिर इनकी अगर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो, फिगर 2 की बात कर लें, तो फिगर 2 की अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो बड़ा सिंपल सी बात है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ही कैपेसिटर बच रहा है जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है, तो यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फिगर 1 में आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है वो 6 माइक्रोफैराड है, और सेकेंड फिगर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफैराड है। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो आपको बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग करते हैं।